नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने सिलेक्ट लर्निंग अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं वन नाइट फाइट मैथ पर, जिसमें हम आज देखेंगे एक ही रात में हम कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करें। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो इसी कंसेप्ट पर आपके पूरे एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे आज हम बात करने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर के एंड तक जरूर पूरा वीडियो देखें। क्वेश्चन हो सकते हैं सेम मिल जाएं और पैटर्न आपको सेम मिलेंगे, ये तो गारंटी है। क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट सबके लिए सेम होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। और आप साथ में नोट करते हुए चलिए, है ना। वन नाइट फाइट करना है तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे तगड़ा कंसेप्ट। इस पर तो 100% आपके एग्जाम में आते रहते हैं 5 नंबर के लिए। तो अगर आप अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर आपको फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ से आप एक रात में कैसे वन नाइट फाइट करके आप पूरा, है ना, एग्ज़ाम अच्छे तरह से कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ बता रखा है। तो चलिए बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो आपको यहाँ पर जो सामने है ना, ये कंसेप्ट जो दिख रहा है आपको, लेबनिज थ्योरम, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एग्जाम में 2 नंबर में इनके पूरे सूत्र को, यानी कि फंक्शन थ्योरम को लिखने के लिए बोल देता है। पूरा लिखिए, या इस पे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, वो तो श्योर है। लेकिन अगर 2 नंबर में थ्योरम आ जाए तो थ्योरम भी लिखना आना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो टेक्निक कि जिससे आपको याद रहे एग्जाम में, है ना, रटना नहीं है। अब जैसे मैं समझा रहा हूँ आप वैसे ही लिख के आना, ठीक है। ज़्यादा अगर थ्योरी के चक्कर में रहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम सब लोग जानते हैं जो अभी तक हम सब लोग अवकलन करते थे वो सिंगल फंक्शन का करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, 2 फंक्शन का मुझे n बार करना है। कितनी बार? n बार। तो यहाँ पर जो हमारे पास u और v होंगे, ठीक है, u और v ये हमारे क्या हैं, 2 फंक्शन है। किसके हैं? x के, ठीक है। ये फलन है, फंक्शन का मतलब क्या? फलन। तो हम यहाँ पर ये चीज़ कंसीडर करेंगे, जो u और v है ना, ये किसके फंक्शन है? x के। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे y बराबर हम fx ले लेते हैं ना, तो वैसे ही u और v के अंदर v क्या होगा? ये वाला x होगा, ठीक है। तो आइए इस पे बात करते हैं। और आपको ऐसे सेम लिखना है, ठीक है, लिख देना है u और v x के फलन है। तो इनका सूत्र कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा, है ना, जानकारी यहाँ पर दे दूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हम सब लोग जानते थे, अगर अपने पास 2 फलन हैं, ठीक है, 2 फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट को छोड़ देते थे, किसका डिफ्रेंसिएशन करते थे? सेकेंड का। फिर उसके बाद किसका करते थे, किसको छोड़ देते? जिसका हो जाता था उसके बाद फर्स्ट को करते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए ना, स्टार्टिंग में पहला वाला छूटता है, ठीक है, और लास्ट में जाकर के हम उसका करते हैं, ठीक है। और सेकेंड का क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर है ना, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का करेंगे, है ना, 1 टाइम, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम, फिर ऐसे 3rd टाइम, 4th टाइम, चलते चलते हम n बार चलेंगे, ठीक है। यही सेम कंसेप्ट हमें बार बार रिपीट करना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो थ्योरम है ना, कहीं से नहीं आया है और कहीं से नहीं आया है, ये फर्स्ट और सेकंड पर ही बेस है। तो आप इसको ध्यान से समझिए। हमें क्या करना है, इसको n बार क्या करना, अवकलन। तो आप एकदम आराम से, है ना, पहला स्टेप आपका जो होगा लिखना, आपको क्या है, NC0, ठीक है। अब उसके बाद आप कहेंगे ना, ये फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट को आप आराम से छोड़ देंगे, कहेंगे चलो इसको n बार मैंने छोड़ दिया, है ना। और हम अभी स्टार्टिंग में क्या है ना, हम किसका करेंगे, v को भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, ठीक है। जब हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको नहीं करना है। अब देखिए इसके बाद मुझे क्या करना है। अब जैसे हम इसका पहला डिफ्रेंसिएशन करने चले, ठीक है, पहला डिफ्रेंसिएशन, यानी कि सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ से n में से कम होगा। और वो डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट हम किसका करने वाले हैं, v का। किसका करने वाले हैं, v का। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, NC0 से कितना होगा, 1। और यही 1 है ना, सब जगह क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। क्या होने वाला है, माइनस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जहाँ पर हम माइनस करेंगे तो उसके आगे हम एक बढ़ा देंगे। जैसे देखना, ये 0 से क्या हुआ, 1। थोड़ा सा यहाँ पे आप लॉजिक तरीके से समझें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, n में से कम होगा, यानी कि ये n कम होगा और ये बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना। जितना यहाँ पे 1 आएगा उतना ही वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, u n माइनस क्या लिखा हमने, 1, और यहाँ पे क्या होगा, v1 होगा,
ठीक है, बहुत ही आराम से 1 है, 1 माइनस हुआ 1, ठीक है। सेम अब आप समझ सकते हैं NC2 होगा और यहाँ पर क्या होने वाला है UN-2 और यहाँ पर क्या होगा V2 होगा, ठीक है। अगर हम चलते चलते इसका एक जनरल टर्म बनाएं, क्या बनाएं जनरल टर्म, तो कोई दिक्कत नहीं है जनरल टर्म लिखने में। NCR तक चलिए, फिर उसके बाद UN है ना, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर क्या करना माइनस, और यहाँ पर क्या होने वाला है VR। फिर चलते 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 एक टाइम ऐसा आएगा ना, ये जो आगे लिखा है ना इसी का रिवर्स हो जाएगा, इसी का क्या होगा रिवर्स, और हम 0 से लेकर के कहाँ तक पहुँच जाएंगे N तक, ठीक है। जब U आपका क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, उस समय आपका V कितनी बार डिफ्रेंसिएशन होगा N बार। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलते हैं इतना लिखने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ना, ये क्वेश्चन जो है पूरा किस पर बेस है, लेबनिज थ्योरम पर, ठीक है। तो इसको कैसे करना है हमें उस थ्योरम से, तो आइए समझते हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ कैसे समझना है ना, लेबनिज थ्योरम लगाना है। देखिए अगर यहाँ पर n में स्टार्टिंग में आप देख लें, n में अगर जितना नंबर ऐड हुआ है तो इसका ध्यान रखें उतनी बार पहले इसका क्या कर लेना है डिफ्रेंसिएशन करना है। क्या करना है डिफ्रेंसिएशन। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो आपको 1 बार करना है डिफ्रेंसिएशन, 2 लिखा है तो 2 बार करना है, 3 लिखा है तो 3 बार। ये हमारा काम है, ये हमें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट बार हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे और उसके बाद भैया हम इनसे बोलेंगे चलो इनका हम कितनी बार करेंगे डिफ्रेंसिएशन n बार, ठीक है, तभी ये आएगा। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर हम पहले क्या बनाएंगे, एक अवकल समीकरण बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हम n बार क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, ठीक है, इसको हम आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x है। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस अवकलन करें, ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा dy/dx बराबर tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हम इसको क्या लिखने वाले हैं भाई, dy/dx को y1 लिखने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा हमारा शॉर्ट में हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आपको बहुत आराम से करना है, बहुत जल्दी आंसर लाना है तो आप ज़रूर ऐसे स्टेप फॉलो करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करें y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या है 1। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस y1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए y1 प्लस, ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा क्या, इसका इसमें करेंगे तो y1 एक्स स्क्वायर, और इधर आपका क्या रहने वाला है 1, ठीक है। अब इस 1 को इधर बुला लो, ठीक है, उधर कोई काम नहीं है। y1 प्लस y1 एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर क्या 0। अब आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर हर स्टेप में क्या लगाने वाले हैं लेबनिज थ्योरम। इसका तो भाई कांस्टेंट है, इसका तो 0 होने वाला है, ठीक है। हम इस पर अप्लाई करेंगे और इस पर देखिए ये 1 स्टेप है तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, और तब तक मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है, लेबनिज थ्योरम लगाना जब तक ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 ना हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना सेकंड टर्म इसी को मानना है, एक्स वाले टर्म को ही सेकंड टर्म मानते हैं, y1 को गलती से मत मान देना, नहीं तो आएगा नहीं आंसर जल्दी। तो देखिए यहाँ पर हम लेबनिज थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो पहले नंबर तो हमें लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में, है ना, n बार क्या करने पर अवकलन करने पर, किसके प्रमेय से लेबनिज प्रमेय के थ्योरम से। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए भैया यहाँ पर हम ये सब चीज़ लिख चुके हैं। हाँ एक चीज़ और आप ध्यान रखना, इस लेबनिज, ठीक है, इसका हिंदी सही से आप लिखना या तो इंग्लिश में लिखना, जो भी लिखना सही से लिखना। अगर आपने इसमें नाम में थोड़ा गड़बड़ी किया तो नंबर काट देगा आपका, ठीक है। तो आप इसको 2 बार 3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, नहीं तो आप गलत लिख के चले आओ, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं यही देखते हैं। आगे देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हर एक स्टेप को पकड़ लो। ये जो y1 है ना, इसमें सिंगल स्टेप है तो इसका n बार कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है।
तो डायरेक्ट करने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1 बार तो हो चुका है, एक बार और करना है तो n प्लस क्या लिख देंगे 1। यहाँ तक क्लियर। अब इस स्टेप में आइए, है ना, ध्यान से देखिए, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है, ठीक है। तो हम क्या करते थे यहाँ पे फर्स्ट, पहले कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा क्या लिखना है एन सी, ठीक है, 0 लिखना है, एन सी 0। अब क्या लिखना है वाई, वाई क्या है भाई, वाई में क्या करना है मुझे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एन है, पहले से देख लो ये कितनी बार अवकलित हो चुका है, एक बार, एन बार करना है तो उसमें एक और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, 1 बार हो चुका है और इसी का n बार करना है तो इसमें एक बार और जोड़ देंगे, मतलब n से जोड़ देंगे एक बार, ठीक है। और यहाँ पर आपका है ना एक्स स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई देखिए 1, यहाँ पर 1 और 2 का मतलब यही होता है कि डिफ्रेंसिएशन होना। अगर 1 और 2 नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं NC1 की तरफ। जैसे 1 आया तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें से एक माइनस कर दीजिए, 1 माइनस हो गया, केवल क्या बचा n, ठीक है। ये नहीं आएगा 1, घट गया, ठीक है। इस n+1 में से एक माइनस करना है, जो भी होगा ये कट जाएंगे, क्या बचा n, ठीक है। तो ये n लिख लेंगे। अब इसको भैया हटा देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर समझिए, ठीक है। अब हम किसका करने वाले हैं, अब ये खुद कह रहा है 1 बार किसका करिए डिफ्रेंसिएशन, इस x का करिए, इस x का करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, क्या आएगा 2x। अब ध्यान से सुनिए, अब जो यहाँ पे आया है, हाँ अब देखिए भैया, अब आपको और क्या करना है, अब इसका है ना एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन करिए, तो n से 1 से क्या बनेगा ये 2, ठीक है। और इस n में अब इसमें से 1 माइनस करना है, तो y n-1, ये हर बार करना है आपको, ठीक है। अब इस x का मतलब इस पूरे 2x का होगा, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन, ध्यान रखना x का नहीं, पूरा टर्म जितना होगा यहाँ पर। तो 2x का करेंगे, x का 1 हो जाएगा, बचेगा क्या 2। और उसके बाद अब ध्यान से सुनिए, अगले स्टेप में जाएंगे तो इस 2 का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, क्या होने वाला 0, इसलिए अगला टर्म हम डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए ध्यान से, इस 1 को देखिए, है ना, ये 1 बेचारा बैठा है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है रहा, इसको जिस दिन मैं मारूंगा डिफ्रेंसिएशन उस दिन ये 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मतलब जो भी है बराबर में क्या है 0 है, तो बराबर में 0 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको आइए कैलकुलेट करते हैं ना, कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए yn+1, n से 0 का मान जो होता है 1 होता है, क्या होता है 1, yn+1 x² प्लस, ठीक है, NC1 कैसे खोलते हैं आप जानते हैं ना, n फैक्टोरियल अपान जो यहाँ पे होता है माइनस कर देते हैं n-1, और जो माइनस होता है ना यहाँ पे उसी का फैक्टोरियल ले लेते हैं, ठीक है। और इसको सिंपल ऐसे ही लिखा रहने देते हैं yn और 2x प्लस यहाँ पे NC2 से NC2 की वैल्यू क्या होगी n फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम n, देखो ना n माइनस कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस कर देंगे, 2 फैक्टोरियल हो गया इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके बाद y n-1 और यहाँ पे 2 है, प्लस में 0 है तो इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बराबर 0, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनना, ये 2 है ना इंटू में है, तो अब देखिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, yn+1, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको x² yn+1 मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक बार ओपन कर दीजिए, ठीक है, n खोलेंगे n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, और अपान नीचे क्या है n-1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो इनटू में है इसको आप लिख दीजिए इसके साइड में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। और मैं ये टर्म अब लिखने जा रहा हूँ yn2x प्लस यहाँ पर n फैक्टोरियल को है ना खोलिए, तब तक खोलिए जब तक ऊपर है ना n-2 ना बन जाए, तो n-1 और n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर आपका n-2 फैक्टोरियल, ये नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, फैक्टोरियल में है, नीचे क्या है 2 को खोलेंगे 2 × 1, ठीक है। और इधर इनटू में है yn- कितना 1 × 2, तो देखिए आप जान से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब उसके बाद जो बचा है ना उसको समेटते हैं, बराबर में क्या है 0, ठीक है। इसको देखिए आप, तो यहाँ पर समझते हैं कैसे हो रहा है सब। yn+1 प्लस
एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको केवल क्या मिलता है, एन वाई एन 2x, तो इस 2 और x को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलो अभी यहीं पर रहने दो, ठीक है, 2x, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिला वाई एन एन माइनस 1। अब भाई देखो ये 2 2 कट गया, y माइनस क्या मिला मुझे, वाई एन माइनस 1 बराबर क्या, 0। अब अपने डिमांड के अकॉर्डिंग इनको हम सेट कर लेते हैं, हमें क्या लाना था, तो पहले हम क्या करते हैं ना, इसको पहले लिख लेते हैं, और कहीं है वाई एन प्लस 1 वाला टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1 है ना। अब उसके बाद आप है ना इससे छोटे वाले पद पर जाएंगे, एक में से एक माइनस करेंगे तो वाई एन आएगा, तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आपका क्या है, वाई एन प्लस 1 है और यहाँ पर भी वाई एन प्लस 1 है, तो इनको भी साथ में लिखो भाई, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इस टर्म को यहाँ पर लिख देते हैं आगे, वाई एन प्लस 1, अभी हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। ये एक टर्म है, इनटू नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना ये बेस में लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है, बेस में, ठीक है, वाई एन प्लस 1। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इस वाले टर्म को लिखेंगे, और कहीं तो है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2n x वाई एन प्लस यहाँ पर आपका क्या आया, एन एन माइनस 1 वाई एन माइनस 1, ठीक है, बराबर में 0। यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म में है ना, दोनों पद में क्या कॉमन है, वाई एन प्लस 1, तो आपका क्या बाहर मिलेगा, यहाँ पे 1 बच जाए, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और साइड में क्या लिख सकते हैं, वाई एन प्लस 1 प्लस 2n एक्स वाई एन प्लस एन एन माइनस 1 वाई एन माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। तो आप जरा चलो ठीक है मैच कराते हैं, क्या प्रूव करना था, शायद यही तो नहीं लाना था। तो आप देखिए यहाँ पर मुझे एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1 लाना था, और नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा भी आ गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका 2n एक्स वाई एन है, और इनटू में एन एन माइनस 1 वाई एन माइनस 1 है, और हमारा भी ये सारे टर्म आ चुके हैं। तो ये आपका क्या होता है, प्रूव होता है। तो ध्यान रखिए ऐसे ही मुझे सारे क्वेश्चन करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे ही ट्राई करना। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है, एक आपका अवकल समीकरण भी छुपा हुआ है। तो ध्यान रखिए अगर यहाँ तक बोला जाए है ना प्रूव करने के लिए, कहाँ तक, केवल इतना सा बोला जाए प्रूव करने के लिए, तो आप इतना सा कर देना, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर टोटल बोला जाए है ना n बार अवकलन करना है, तो आप यहाँ तक करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। अब बात करते हैं एक नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, मतलब एक कोई फंक्शन दे दिया और बोला कि f(2) का मान निकालिए। तो अब आप क्या करेंगे ना, ये देखिए 2 किसकी जगह पर है, x की जगह पर है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, x बराबर क्या रख देंगे इसी में, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। जैसे हम रखेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अच्छा आपको ये समझना है कि भाई 2 कहाँ रखा जा रहा है, x की जगह, ठीक है। तो आप यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू कितना 2 प्लस 7। इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई 2 में कितना 16 प्लस 7, ये आपका 20 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 7, ठीक है। इनको हम ऐड करना अब चालू करते हैं। तो देखिए 16 और 20 आपका कितना हुआ 36 और 7 43 है ना। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आया 43 आया। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को मैंने किया है ना, क्या किया है, x की जगह क्या रखा, मतलब x की जगह 2 रखा। तो ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप ध्यान रखेंगे अगर आपको एग्जाम में दिया जाए। थोड़ा सा इसको मैं स्लाइड को ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको दिया जाए f(x) बराबर, इसको सही से मैं लिख देता हूँ, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बोले आपसे f(sec(θ) का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी सा लिया। तो अब आपको यहाँ पर देखिए x की जगह पर यही तो रखा गया है, तो आप सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे f(x) बराबर दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिखेंगे x बराबर क्या रखने पर sec(θ), क्या रखने पर sec(θ) रखने पर,
ठीक है। अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो आपको प्राप्त होगा। देखिए कहाँ पर हम रखने जा रहे हैं, कहाँ पर रखने जा रहे हैं भाई, इस x की जगह रखने जा रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ सेक थीटा, और ऊपर भी जहाँ जहाँ x मिले वहाँ वहाँ है ना, आप देख करके क्या रखिए, सेक थीटा। अगर स्क्वायर कह रहा तो स्क्वायर करिए, है ना, x पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए आप, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 है की वैल्यू क्या होती है, बताइए ना। आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि ये है तो ये रख सकते हैं हम, यानी कि tan स्क्वायर थीटा। अब इसको आप है ना साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, और tan को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस और ये कॉस कट गया और आपको क्या मिला, 1/sin स्क्वायर थीटा। अब आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर 1/sin क्या होगा, कॉसेक होगा, लेकिन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, तो आपको ये आंसर लिख के आना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो बस आपको ध्यान रखना है x की जगह वो वैल्यू रख देनी है। अगर आप केवल रख देते हैं ना, नहीं सॉल्व करेंगे, तब भी एग्जामिनर आपको कुछ नंबर दे देगा। अगर आप छोड़ के चले आएंगे तो नहीं देने वाला बिल्कुल। तो आप ज़रूर उस मान को रख के आइए, है ना। मान लीजिए आपको इसके आगे याद नहीं है तो आप इतना ही करके आइए, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक आता है आप ज़रूर यहाँ तक करें, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक कर दें, ठीक है, मतलब करके ही आना है। तो देखो भैया एक क्वेश्चन और है आपके सामने, है ना, 2 नंबर के लिए 1/3 + 4i का, है ना, क्या लिखना है, a + ib के रूप में लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आप यहाँ पर सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1/3 + 4i। कभी भी अगर ऐसा आए तो ध्यान रखिए इसके संयुग्मी से, कंजुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आप कसम खा लीजिए, ठीक है। 3 - 4i और 3 - 4i, यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका ऊपर 3 का 1 में होगा तो 3 - 4i हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और नीचे जब करेंगे तो 3 का 3 में होगा, कितना हो जाएगा 9 - 4 का 4 में करेंगे, 4 का 4 में करेंगे तो क्या आएगा भैया 16 होगा, और i का i में करेंगे तो i²। मैं आपको यहाँ पे कुछ बात बता दूँ, i की पावर जब 4 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जब i² होता है तो इसका मान कितना होता है -1 होता है। जब i की पावर 3 होता है तो आपका यहाँ पर जो आंसर आता है माइनस के i आता है, ठीक है। तो आप ये बातें कुछ ध्यान रखना है आपको, और आगे बहुत ही आसान है, ठीक है। ये i है, 1 नहीं है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर i² है, इसका मान कितना होगा -1, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 3 - 4i अपान 9 + 16 कितना आ गया भैया, 3 - 4i अपान क्या 9 + 16 25। एक काम करो, इस 25 को है ना आप अलग अलग डिवाइड कर दो, है ना, 3 में और 4 में। 3/25 है ना 25 - 4 अपान कितना 25i। ये देखिए आप ध्यान से, a की जगह कितना आया, आ गया कि नहीं आ गया, इस रूप में i भी है और b की जगह क्या है, ये चीज़ है। तो आप इसको ऐसे ही लिख के आएंगे, यही आपका क्या है, उत्तर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो ध्यान रखिए पैटर्न यही होगा, मतलब करने का जो तरीका होगा सेम यही होगा, बस यहाँ पर नंबर चेंज होंगे। तो आप इन पर ज़रूर ध्यान देना 2 नंबर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ऐसे क्वेश्चन तो 100% आते हैं। समृद्ध संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i अपान 1 - i को r ब्रैकेट में cos थीटा + i sin थीटा के रूप में निरूपित करें, ठीक है। तो हमें ध्रुवीय रूप में लिखना है, ठीक है। तो आइए पहले क्या करते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। इसको हम सबसे पहले अभी जैसे बताया ना, मतलब इसको a + ib के रूप में चेंज करेंगे। फिर आपको उसके बाद मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, वहाँ से आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको लेकर घूमते रहोगे। तो आइए सबसे पहले इनका हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। दिया है 1 + ये 1 है + i,
अपान 1 माइनस आई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इंक को मोटा कर लेता हूँ। अब इसके आगे आपका क्या होगा, यहाँ पर ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हम सब लोग करते हैं। ठीक है, आई कंजुगेट से जो नीचे होगा उसी से करना है। कंजुगेट का मतलब माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से। 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई, इसका कंजुगेट लेते हैं। 1 प्लस आई अपान 1 प्लस आई, हम ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा आई का। ठीक है, और नीचे आप देखिए 1 का 1 में करेंगे 1 होगा, और माइनस आप देखिए आई का आई में होगा आई स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर आप ओपन करें, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस के प्लस के 2i। ठीक है, अपान, और यहाँ पर आप बहुत आराम से देख सकते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, एक माइनस और है तो क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान रखेंगे इसको, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आप ऐसे साइड में बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, -1 प्लस कितना 2i, तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, नीचे क्या मिला 2। ठीक है, और यहाँ से क्या होने वाला है ना, 1 कैंसिल आउट होने वाले हैं, तो आपको सिंपली क्या मिलने वाला है 2i अपान 2। ठीक है, यहाँ से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, केवल i। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल आपको इमेजनरी वाला पार्ट मिल रहा है, क्या रियल वाला पार्ट मिला, नहीं मिला, उसको हम क्या ले लेते हैं 0। तो आप भैया यहाँ पर देखिए कैसे करना है मुझे, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, ये तो रूल बहुत आसान है करना, हमारा ऐसा है कुछ शॉर्टकट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, अगर कहीं a प्लस आई बी के रूप में है, इसको ध्रुवीय रूप में लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, आगे ही a प्लस बी स्क्वायर का रूट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और a में है ना इसी सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आई बी अपान क्या रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका शॉर्टकट है, बस यहाँ से मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या आने वाला है, साइन। क्या आने वाला है, साइन। तो ये साइन का कोई ना कोई एंगल बन के बैठ जाएगा, और ये किसका बन के बैठ जाएगा, कॉस का। वहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे बता रहा हूँ, ये आपका ध्यान रखना है आपको, है ना। जो नंबर यहाँ पे होंगे उनका स्क्वायर करके पाइथागोरस वाला पूरा थ्योरम। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो आगे आप देखिए 0 का स्क्वायर प्लस 1 का आई का कोफिशिएंट कितना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसी सेम नंबर से इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड 1 आएगा प्लस आई अपान क्या 1, यानी कि सेम 1 ही रहने वाला है। तो आप देखिए आर का मान तो 1 हो गया। ठीक है, ये तो 0 रहेगा, यहाँ पे क्या रहने वाला है 1। ठीक है, अच्छा आप सुनो, बताओ आप ध्यान से, ये कॉस की वैल्यू कब 0 होती है, कॉस की वैल्यू π/2 पे 0 होती है प्लस, और साइन की वैल्यू कब 1 होती है, सेम यही एंगल बनने वाला है। तो आप प्यार से जो यहाँ पे पहले बन जाए वही सेम यहाँ पर नोट कर दें, π/2 इंटू आई, या आई को आप आगे लिख लें, यही आपका आंसर है, ये साइन है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक यहाँ पर और हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 प्लस आई है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं ध्रुवीय रूप में, पोलर फॉर्म में। यानी कि पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है आपका। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। तो आप हमारे शॉर्टकट पर चलना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है मुझे देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर 1 का कोफिशिएंट a कितना है 1 है, a बराबर कितना है 1, और b बराबर कितना है 1, i का मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 है। अब आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इनका स्क्वायर कर लें। ठीक है, ये आप निकाल लें सबसे पहले, है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। तो रूट में 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी कि कितना आएगा √2 आया। ठीक है, तो अब यही काम हम यहाँ पर करेंगे। इसी में हम क्या करने वाले हैं, √2 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और आगे 1 में √2 से डिवाइड प्लस 1/√2 इंटू आई।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस में किसकी होती है बताइए ज़रा भाई, कॉस किसका होता है 1/√2 π/4, ठीक है, प्लस और ये π/4 और ये भी आपका क्या होगा sin π/4। दोनों बात सही है कि नहीं सही है, एकदम सही है, π/4। और यहाँ पर आप चाहें तो आगे आई लिख दें या पीछे लिख दें, आपका ये आंसर आ गया। देखो कितना आसान है ना। हाँ, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और हमारा सबसे ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें दोनों सीरीज को मिक्स किया गया है, जीपी और एपी को। यहाँ पर बोला जा रहा है ए और बी और सी किस में है, जीपी में है। जीपी में है तो इनका जो कॉमन रेशियो होता है सेम होता है। कैसे, B/A, ठीक है, बराबर C/ क्या होता है B। हम क्या करते हैं ना, इसी का यूज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको K के बराबर मान लेते हैं। तो ये वाला टर्म K के बराबर होगा, ये वाला भी टर्म किसके बराबर होगा, K के। तो B बराबर आपका क्या आ जाएगा AK, और C बराबर क्या आ जाएगा PK आ जाएगा, ठीक है। हम जब चाहेंगे तब इसका हम यूज करेंगे, भरपूर यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं आगे कैसे करना है क्वेश्चन को। तो देखिए आप चलते हैं भाई, इसको मुझे प्रूव करना है एपी में। तो हम क्या करते हैं ना, अगर ये एपी में होंगे तो 2 टर्म का सम, ठीक है, 2 टर्म का सम है ना, क्या होता है, कंडीशन आपको याद है कि नहीं याद है। मान लो अगर आपके पास 2 है, ये आपका 4 है, और ये आपका क्या है 2 है, ये 4 है, और ये आपका क्या है भाई बोलो, 2 है 4 है, ये 6 है, ठीक है। एपी में होने के लिए कंडीशन क्या होती है, लास्ट के 2 टर्म को ऐड करके, है ना, मतलब पहले और तीसरे को ऐड कर लो, ठीक है। जैसे ए और बी और सी है तो आपने पढ़ा होगा ये वाला कंडीशन, B-A बराबर क्या होता है C-B। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है 2B बराबर क्या C+A, यानी कि लास्ट के पहले और लास्ट के टर्म को जोड़ करके, है ना, 3 टर्म है तो पहले और लास्ट को जोड़ करके दूसरे वाले के बराबर आने चाहिए 2 टाइम्स, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या करने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कैसे करना है, या चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब सेकंड वाले टर्म के क्या होने चाहिए 2 गुने के बराबर, या आप ऐसे समझिए B बराबर क्या आ जाएगा C+A/2, यानी कि दोनों पहले और तीसरे को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वो बीच वाले के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अब, ठीक है। क्या करेंगे, इसी में मतलब ये वाला रूल लगा लेते हैं, हाफ से डिवाइड कर देते हैं, पहले को जोड़ लेते हैं A+B को, और प्लस B+C को जोड़ लेते हैं, ठीक है। और इसको हमें प्रूव कर देना किसके, इस B2B के बराबर। तो देखो कैसे कर लेते हैं, बहुत आराम से। B और C की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, ये और ये रख देंगे उठा के, रखो जरा इनको, A+AK प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, देखो ना C की वैल्यू आई है क्या, देखो BK, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर हम A कॉमन कर लें और यहाँ से क्या कॉमन कर लें B, तो आपको यहाँ पर कुछ टर्म मिल जाएंगे 1/2, यहाँ पर आपको A 1+K, ये कॉमन है कि नहीं है, कॉमन, बिल्कुल है कॉमन। यहाँ पर B है कॉमन, यहाँ पे 1+K मिलने वाला है आपको, ठीक है। और इनको हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और आगे समझते हैं बात को। 1/2, यहाँ पर देखिए 1/K दोनों में कॉमन है, बाहर निकालो इन दोनों को, 1+K बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा A+1/B। इन्हीं को आप जल्दी से सॉल्व कर लें, ठीक है। 1/2 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा A+B, नीचे क्या आएगा AB, और ऊपर क्या है 1+K, मतलब साइड में क्या है 1+K। हम क्या करते हैं ना, इस B की वैल्यू रख देते हैं उठा के यहीं पे, और आराम से हम देखते हैं हमारा आंसर आया कि नहीं आया। A+AK आ जाएगा यहाँ पर, देखो ना, और AB इंटू 1/1+K, ठीक है। यहाँ से हम A कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कॉमन। तो 1/2 A कॉमन कर लो, 1+K, नीचे आपको क्या मिलेगा AB, और इंटू में 1/1+K। अब देखो यहाँ से ध्यान से ये कट जाएंगे, A से A कट गया, ध्यान से देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म मिला कि नहीं मिला। अब देखो ना, मैंने आपसे बोला था
यहाँ पर आधा करने के बाद अगर आपको बीच वाला टर्म मिल जाए तो समझ जाना हमारा प्रूव हो गया, बिल्कुल हो गया यहाँ पे प्रूव। तो आप इसको इस वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लें, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें हमने सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ले रखे थे, ठीक है। तो अब इसके आगे आप है ना इन्हीं पर आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं आपसे मिलूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।